चिंतन मंडल के सभी सदस्यों को प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग को आज हम पढ़ते हैं। प्रथम सर्ग में नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर जिससे देवता भी डरते हैं। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है। ग्रीवा शंख के समान और टोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष्य बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधने में लगे रहने वाले। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है।
वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गृह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वही छोड़ भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यो कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो, परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास यानी चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देख उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर
कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष्य, एक खड़ग और 2 तुणीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक पुष्ट पोषक आसुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते जाते मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर इसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया। अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपारायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम को दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बारंबार शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदुम्भी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा
और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदनंतर राम ने इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तात्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया। उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षर कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी अपने को बांधने वाले उस राक्षस का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके जो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी उस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को
पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। श्रिया विद्वान होगी, सदा ही पतिव्रता होगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुब्धा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों का 10,000 करोड़, 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म से नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। 11,000 वर्ष वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो गए, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र को भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में पहला सर्ग पूरा हुआ। अब द्वितीय सर्ग में रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां से घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भारद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुषों का मन होता है। तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम पारायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। ऋषि के हाथ से वल्कल वस्त्र लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही कौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय
पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या कौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर कौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, वह नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई कौंची की और देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस कौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने उस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि ने एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर है तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत और शास्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उसी श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो साथ हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस कौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओ, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने
बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले कौंच पक्षी का प्राण ले लिया। यही सोचते सोचते उन्होंने कौंच की आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकली। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसके अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोकों में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए। उनके वही अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इसी प्रकार कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने कौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले 4 चरणों युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्ययों के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। उसकी रचना में समता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है, अर्थ में प्रसाद, गुण की अधिकता है। भावुकजनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। यहीं पे अभी हम ये पाठन बंद करते हैं। चिंतन मंडल के सभी सदस्यों को प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग को आज हम पढ़ते हैं।
प्रथम सर्ग में नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर जिससे देवता भी डरते हैं। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है। ग्रीवा शंख के समान और टोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष्य बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधने में लगे रहने वाले। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांग के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। त्याग में
कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुरु के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वही छोड़ भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यो कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो, परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास यानी चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देख उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा
अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष्य, एक खड़ग और 2 तुणीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक पुष्टपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते जाते मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आह देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर इसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपारायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम को दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बारंबार शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुदुम्भी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया।
फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदनंतर राम ने इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तात्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया। उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षर कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी अपने को बांधने वाले उस राक्षस का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके जो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी उस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में
लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। श्रिया विद्वान होगी, सदा ही पतिव्रता होगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुब्धता तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों का 10,000 करोड़, 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म से नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। 11,000 वर्ष वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो गए, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र को भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में पहला सर्ग पूरा हुआ। अब द्वितीय सर्ग में रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां से घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भारद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुषों का मन होता है। तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम पारायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। ऋषि के हाथ से वल्कल वस्त्र लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही कौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का
अकारण वैरी था। वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या कौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर कौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था वह नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई कौंची की और देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस कौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने उस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि ने एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर है तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत और शास्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उसी श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो साथ हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस कौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओ, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले कौंच पक्षी का प्राण ले लिए।
यही सोचते सोचते उन्होंने कौंच की आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकली। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसके अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोकों में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए। उनके वही अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इसी प्रकार कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने कौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले 4 चरणों युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्ययों के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। उसकी रचना में समता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है, अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुकजनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। यहीं पे अभी हम ये पाठन बंद करते हैं।